दिखाना तो आ रहा ही नहीं। आ गया ठीक। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है, अब आ गया शॉर्ट फायरिंग टूल। देखिए शॉर्ट फायरिंग टूल है तो जो भी शॉर्ट फायरर है हमारा, एवरी शॉर्ट फायर, जो भी शॉर्ट फायर उसके पास क्या क्या रहेगा। ठीक है, सुइटेबल शॉर्ट फायरिंग अपरेटस रहेगा, शॉर्ट फायरिंग केबल रहता है। ओके, सुइटेबल इलेक्ट्रिक लैंप और टॉर्च। ये विशल, देखो पूरे सीएमआर में सिर्फ यही विशल लिखा है, इसी से एनसीएल में क्वेश्चन आ गया था कि विशल किसके पास रहता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सरदार के पास विशल रहता है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, माइंस में सरदार रखते हैं, लेकिन अपना क्या है सीएमआर में यहाँ विशल दिया हुआ है कि शॉर्ट फायर रखता है, इसलिए ये क्वेश्चन एनसीएल ने पूछ दिया था। एक स्टॉप वॉच, तो आगे ये सब भी पूछ सकता है कि स्टॉप वॉच किसके पास रहता है। ठीक है, लैम्प, टॉर्च। अ टूल मेड एंटायरली ऑफ वुड सुइटेबल फॉर चार्जिंग एंड स्टीमिंग ऑफ शॉर्ट होल। ठसानी जो बोलते हो आप लोग, माइंस में गए होगे तो देखते हैं एक्सप्लोसिव डालने के बाद अपन स्टीमिंग करते हैं, जिसको ठसानी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अपन वुड से करेंगे, एक लकड़ी रहेगा जिससे अपन उसको खसानी करेंगे। स्क्रैपर, स्क्रैपर रहता है क्या जानने के लिए कि जो हमारा शॉर्ट होल है उसको क्लीन करने के लिए स्क्रैपर रहता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ सुइटेबल क्रिम्पर्स फॉर क्रिम्पिंग डिटोनेटर्स। एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर ये अपन इमेज भी देख देख के इसको बता देंगे कि कौन क्या होता है। वे डिटोनेटर्स आर यूज्ड प्रिकर मेड ऑफ वुड और ऑफ नॉन फेरस मेटल ऑफ प्राइमिंग कार्टिजेस। ठीक है, प्रिकर्स, अभी हम फोटो भी इसका देखेंगे। अ सुइटेबल टूल फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स। क्रैक डिटेक्ट करने के लिए एक सुइटेबल टूल रहेगा। ठीक है, ये अपने पास शॉर्ट फायरर के पास रहता है। इससे क्वेश्चन क्या आया था कि जो जो क्रैक डिटेक्टर रहता है वो वापिस शॉर्ट फायरर करता है कि नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीएल में इससे आ गया। अ मिथेनोमीटर फॉर डिटेक्शन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन केस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग। यदि सॉलिड ब्लास्टिंग हो रहा है तो मिथेनोमीटर भी रखेगा। ये क्वेश्चन आगे आएगा यार, फायरिंग केबल का लेंथ क्या है वो सब आएगा। अ सर्किट टेस्टर फॉर चेकिंग शॉर्ट फायरिंग सर्किट्स। ठीक है, सर्किट टेस्टर रहेगा जो कि आपका जो हम पूरा सेट किए हैं, सर्किट बनाए हैं, उसको टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्किट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक बार इमेज जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि ये टॉर्च तो रहेगा, टॉर्च सब जानते हैं। ठीक है, ब्लास्टिंग टूल्स दिख रहा है, छोटा तो नहीं है। ये नाइफ रहेगा, ये स्क्रैपर इस तरीके से रहता है होल को क्लीन करने के लिए। ठीक है, एक तो ये वीडियो चलाने चालू कर रहा है, रुक जा भाई। हाँ, ये टेप रहेगा, मेजरिंग टेप। और एक है प्रिकर्स, प्रिकर यूज फॉर प्राइमिंग द एक्सप्लोसिव। ठीक है, प्रिकर्स क्या क्या यूज होता है, इसको हम एक्सप्लोसिव को प्राइम करने के लिए प्रिकर का यूज करते हैं कि उसमें जो अपना पन्नी का एक्सप्लोसिव रहेगा उसमें छेद करेंगे और छेद करके उसमें डिटोनेटर डालेंगे। ठीक है, जिस पन्नी का जो हमारा कार्टिज रहता है, कार्टिज में डिटोनेटर डालने के लिए एक छेद करना पड़ता है, उसके लिए हम ये प्रिकर यूज करते हैं। ओके, ये क्रिम्पर इस तरीके से होता है। क्रिम्पर क्या करता है अपना, जो स्क्रिम्पिंग सेफ्टी फ्यूज जो है, ये जो वायर जैसा दिख रहा है वो सेफ्टी फ्यूज कहलाता है। ठीक है, सेफ्टी फ्यूज कहलाता है, जो ज्यादातर ओपन कास्ट में ही यूज होता है। उसको क्रिम्प करने के लिए हमारा क्रिम्पर यूज होता है। ओके, देखो स्टॉर्मिंग रॉड इस तरीके से लकड़ी का जो बोले आपने ठसानी जो करते हैं, तो ये लकड़ी जो पकड़ा हुआ है वो स्टीमिंग रॉड हो गया। ओके, स्टीमिंग रॉड हो गया। और क्या बचा अपना, ये सर्किट टेस्टर। इससे हम क्या करते हैं, सर्किट टेस्ट करते हैं कि हमारा सर्किट अच्छे से कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ये एक्सप्लोडर तो आप लोग अंडरग्राउंड गए होंगे, सब देखे होंगे। ये चाबी जो दिख रहा है, ये चाबी से अपन घुमाकर उड़ा देते हैं दो जगह। ये जो अपना केबल है, ब्लास्टिंग केबल है, उसको दो जगह अपन कनेक्ट करते हैं और ये स्विच ऑन करते हैं और चाबी घुमाकर उड़ा देते हैं। ठीक है, विसल ये हो गया आपका। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपका जो हमने पढ़ा वो यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दूसरा पॉइंट क्या है, नो टूल और अप्लायंस अदर देन द प्रोवाइडेड अंडर सब रेगुलेशन। जो हमने ऊपर पढ़ा उसके अलावा यूज नहीं करेगा शॉर्ट फायरर कुछ भी। ठीक है, इमेज एक दो ज्यादा आ गया होगा तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। ये जो हमारा ये जे तक है, ए टू जे है, वो सारी चीजें क्रिम्पर रिटर्न नहीं करते हैं सर। तो क्या करते हैं यार, क्रिम्पर को घर ले जाते हैं क्या, क्रिम्पर। एक मिनट यार भाई लोग, क्रिम्पर कैसा होता है, इसको रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हर सॉफ्टवेयर अपना अलग अलग क्यों ना रखेगा यार। चलो 191 हो गया। क्या क्या टूल है, ये सब टूल को ध्यान में रखना है, किसी से भी क्वेश्चन उठा सकता है। जैसे विसल क्वेश्चन उठा लिया था और क्या वापस नहीं करता है, तो शॉर्ट फायर क्या क्या रखेगा वो सब हम ये
सारा एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या रखेगा। ठीक है, इमेज भी देख लिए तो ध्यान में रहेगा। विसल, टॉर्च, ये सब विसल आदमी ध्यान नहीं देता है। नो ड्रिल सेल भी देखो 192 है क्या, ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टीमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स। ठीक, जो अपन शॉर्ट होल फायर कर रहे हैं उसको किस तरीके से ड्रिलिंग करेंगे, कैसे चार्जिंग करेंगे, स्टीमिंग करेंगे, वो सारा चीजें हम इस रेगुलेशन में पढ़ेंगे। नो ड्रिल शैल बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग अ शॉर्ट होल unless it allows a clearance of at least 0.3 centimeter over the diameter of the cartridge of explosive which it is intended to use। ठीक है, ये 0.3 सेंटीमीटर क्या समझ रहे हैं आप, ये होल किए तो जो आपका कार्टिज है, एक्सप्लोसिव का कार्टिज जो है, ठीक है, एक्सप्लोसिव का कार्टिज डालने के बाद ये दोनों के बीच में क्लियरेंस कितना बचना चाहिए, 0.3 सेंटीमीटर का। ये आपका ब्लास्टिंग होल है, इसमें आपने एक्सप्लोसिव का कार्टिज डाला। ठीक है, ब्लास्टिंग होल में आपने एक्सप्लोसिव का कार्टिज डाल दिया, तो ये जो गैप बच रहा है वो कम से कम होना चाहिए, 0.3 सेंटीमीटर कम से कम गैप होना चाहिए। नो ड्रिल शैल बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग अ शॉर्ट होल allows a clearance of at least 0.3 सेंटीमीटर ओवर द डायमीटर ऑफ द कार्टिज। तो क्लियर हुआ ये क्या है, ये जो गैप दिख रहा है होल और कार्टिज के बीच में, उसका कम से कम 0.3 मीटर का अपने को क्या मिलना चाहिए भाई, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर का क्या मिलना चाहिए, क्लियरेंस मिलना चाहिए होल और एक्सप्लोसिव के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, नो शॉर्ट होल सेल बी चार्ज बिफोर इट इज थ्रूली क्लीन। कोई भी शॉर्ट होल को तब तक चार्ज नहीं करेंगे जब तक उसे स्क्रैपर से अच्छी तरीके से हम साफ ना कर लें। ठीक है, क्लीन ना कर लें तब तक किसी को भी एक्सप्लोसिव नहीं डालेंगे। बिफोर एनी शॉर्ट होल इज चार्ज द डायरेक्शन ऑफ होल सेल वेयर प्रैक्टिसेबल बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑन रूफ एंड अदर कन्वीनियंट प्लेसेस। अब हम क्या करेंगे भैया, ड्रिलिंग तो हमने कर लिया, अंडरग्राउंड में कैसा होता है फेस, सामने की तरफ, अंडरग्राउंड में फेस कैसा होता है, सामने की तरफ। ठीक है, यहाँ हमने ड्रिलिंग कर लिया। ठीक, तो ये जो आपका रूफ है, रूफ में अपन क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन बता देंगे कि इस होल का डायरेक्शन इधर है, इस होल का डायरेक्शन इधर है, इस होल का डायरेक्शन इधर है, इस होल का डायरेक्शन इधर है। तो वही बोल रहा है, रूफ में मार्क, चौक या किसी भी चीज से अपन मार्क कर देंगे या किसी भी कन्वीनियंट प्लेस में कि जो हमने ड्रिलिंग किया है उसका डायरेक्शन किधर है। ठीक, तो चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, नो डिटोनेटर सेल बी इंसर्टेड इनटू अ प्राइमिंग कार्टिज until immediately before it is to be used। However, that in case of wet working, priming cartridge may be prepared at the nearest convenient dry place, and such priming cartridge shall be carried to the working place in a securely closed case or container। देखो क्या बोल रहा है, जब प्राइमिंग कार्टिज तो मैंने पहले बताया ना, जिस एक्सप्लोसिव में डिटोनेटर को डाला जाता है, एक्सप्लोसिव जो भी कार्टिज है, जो एक्सप्लोसिव है कार्टिज है, ये आपका एक्सप्लोसिव का कार्टिज है, जिस एक्सप्लोसिव कार्टिज में आपका डिटोनेटर को डाला जाता है वो प्राइमिंग कार्टिज कहलाता है। तो ये जो क्या, ये लाइन क्या कह रहा है कि डिटोनेटर को तब तक हम कार्टिज में नहीं डालेंगे जब तक कि उसे यूज इमिडिएटली नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि कार्टिज में डिटोनेटर डाल के उसको रख दिए हैं साइड में, ठीक है हम इसे यूज करेंगे, नहीं, इमिडिएटली यूज करना है तभी हमें डालना है। लेकिन क्या बोल रहा है, वेट वर्किंग में जहाँ पानी निकलता है वहां अपन प्राइमिंग कार्टिज ड्राई प्लेस में करके वर्किंग फेज तक ला सकते हैं। ठीक है, और उसे लाने के लिए जो भी है सिक्योरली क्लोज केस या कंटेनर हमें यूज करना है। ठीक, पांचवा पॉइंट, डिटोनेटर्स वन इंसर्टेड टू अ प्राइमिंग कार्टिज शैल नॉट बी टेकन आउट। अगर एक बार हम डिटोनेटर को प्राइमिंग कार्टिज में डाल दिए तो उसे बाहर नहीं निकालना है। ठीक, इन बिलो ग्राउंड वर्किंग द एक्सप्लोसिव यूज इन एनी शॉर्ट होल शैल बी ऑफ द सेम टाइप। अंडरग्राउंड वर्किंग में एक होल में एक ही टाइप का एक्सप्लोसिव डाला जाएगा। ओपन कास्ट में अलग अलग एक्सप्लोसिव डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, परमिशन, मैनेजर एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा। तो पहला तो पॉइंट यह है कि बिलो ग्राउंड वर्किंग में एक होल में एक ही टाइप का एक्सप्लोसिव डाला जाता है। इन ओपन कास्ट माइन टू यूज टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव इन एनी शॉर्ट होल, द मैनेजर shall frame and enforce the standing order of the safe use of explosive and a copy of the same shall be submitted to the regional inspector। ठीक है, तो मैनेजर एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा कि भैया आप एक होल में एक से ज्यादा एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो तो क्या होगा, एक होल में एक से ज्यादा एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो तो उसका स्टैंडिंग ऑनर ऑर्डर बनाएगा कि कौन, सबका एक जिम्मेदारी तय कर देगा कि भैया आप ये करोगे, इस तरीके से करना है, मतलब एक प्रोसीजर बता देगा कि एक होल में एक से ज्यादा एक्सप्लोसिव को कैसे डालना है। ठीक है, और उसका कॉपी, जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है उसका कॉपी किसको भेज देगा, रीजनल इंस्पेक्टर को भेज देगा। ओके, ये हो गया। तो शॉर्ट फायर सेल टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट इंश्योर दैट नो शॉर्ट होल इज ओवरचार्ज। ठीक है, अब ये शॉर्ट फायर एक जजमेंट से बताएगा कि कोई शॉर्ट होल ओवर चार्ज तो नहीं हो गया है,
या अंडर चार्ज तो नहीं हो गया, हैवी रिगार्ड द टास्क टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो मतलब किसी भी होल को ओवर चार्ज भी नहीं करना है, ज्यादा भी एक्सप्लोसिव नहीं डाल देना है, और अंडर चार्ज भी नहीं रखना है कि छोट कम एक्सप्लोसिव भी नहीं डाल देना है। ठीक है, नोवा पॉइंट है, शॉट सेल बी फायर्ड इलेक्ट्रिकली और बाय एनी अदर मींस और इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटर्स एज अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, शॉट को फायर किया जाता है, जो आप ब्लास्टोमीटर देख लिए, इलेक्ट्रिकली या किसी भी ऑपरेटर से जो कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वायरलेस का बैटरी होता है, वाकी टाकी समझते हैं ना यार, क्रेटा की आवाज लग रही है ना। असल क्या है, बच्चे हैं घर में, हल्ला करेंगे, तो मैं कार में बैठ के पढ़ा रहा हूँ क्रेटा में। ठीक, इसलिए थोड़ा यहाँ शांति है, कोई बात नहीं। कहाँ थे अपन यहाँ, या तो फायर इलेक्ट्रिकली करेंगे, इलेक्ट्रिकली फायर करेंगे, या फिर क्या करेंगे, अप्रूव जो भी चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करेगा उससे अपन करेंगे। ओके, 10वां पॉइंट बोल रहा है एवरी शॉट होल शैल बी स्टेम्ड विथ सफिशिएंट एंड सुइटेबल नॉन इन्फ्लेमेबल स्टेमिंग सो एज टू प्रिवेंट द शॉट फ्रॉम ब्लोइंग आउट। ठीक है, स्टेमिंग हम सफिशिएंट करेंगे ताकि ब्लोन आउट शॉट ना हो जाए। ब्लोन आउट शॉट आपको बता दिया जा चुका है कि ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, बिना एक्सप्लोसिव क्या करेगा, बिना वो किए बाहर निकल जाएगा, बिना ब्लास्ट किए। ठीक है, only sand loosely filled in or soft clay lightly pressed home or a compact but not hard mixture of sand and clay or water shall be used as steaming. In no case shall coal dust be used for the purpose of steaming. हाँ, 11वां पॉइंट ना, ओनली सैंड जो स्टीमिंग मटेरियल है उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, लूजली फिल्ड सैंड यूज करेंगे, सॉफ्ट क्ले लाइटली प्रेस्ड होम और कॉम्पैक्ट बट नॉट हार्ड मिक्सचर ऑफ सैंड। ठीक है, इस तरीके का स्टीमिंग मटेरियल रहेगा, लूजली फिल्ड रहेगा। और वाटर सेल भी यूज, जो मिक्सचर हम सैंड और वाटर का मिक्सचर करेंगे वो हार्ड नहीं होना चाहिए। आप लोग सब स्टीमिंग मटेरियल तो देखे ही होंगे। एंड नो केस कोल डस्ट को अपन स्टीमिंग मटेरियल यूज नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हो यार, पढ़ाने का। एक्सप्लोडर कितना वोल्ट का होता है, एक्सप्लोडर ध्यान नहीं है यार, अब उसको देखना पड़ेगा। भाई लोग पढ़े होंगे तो मैसेज कर दो यार, एक्सप्लोडर कितने वोल्ट का होता है, याद नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार। इन चार्जिंग और स्टीमिंग अ शॉर्ट होल नो मेटेलिक टूल स्क्रैपर और रॉड shall be used and no explosive shall be forcibly pressed into a hole of insufficient size। ठीक है, अब आपका होल इनसफिशियंट साइज का, उसमें जबरदस्ती किसी एक्सप्लोसिव को अपन नहीं ठेलेंगे। ओके, नो शॉट shall be fired except in a properly drilled charge and steamed shot holes। कोई भी शॉट को हम तब तक फायर नहीं करेंगे ताकि जब तक वो क्या रहेगा, अच्छे से ड्रिल रहे, चार्ज रहे और स्टीमिंग रहे। ओके, ऑल सरप्लस एक्सप्लोसिव, जितना भी एक्सप्लोसिव रहेगा, जितना भी एक्सप्लोसिव सरप्लस मतलब क्या होता है, एक्सप्लोसिव जो यूज कर रहे हैं बच गया, अगर उतना जो रहेगा शैल बी रिमूव फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ अ शॉर्ट होल बिफोर कनेक्टिंग द शॉर्ट फायरिंग केबल टू द शॉर्ट होल। अब हम एक्सप्लोसिव ज्यादा लाए थे, शॉर्ट होल कम पड़ गए, तो हमारा एक्सप्लोसिव बच गया, तो जैसे ही हम एक्सप्लोसिव बचा है उसको शॉर्ट होल के विसिनिटी से दूर कर देंगे। ओके, as far as practicable a shot shall be fired by the same shot firer who is charged। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो शॉट फायरर चार्जिंग करेगा वही आपका शॉट भी करेगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि शॉट फायरिंग जो शॉट फायरर अपना चार्जिंग करेगा, ठीक है, चार्जिंग मतलब समझ रहे हैं, एक्सप्लोसिव डालना वगैरह को चार्जिंग बोलते हैं होल में, वही आपका शॉट भी उड़ाएगा। No shot hole shall be charged except those which are to be fired in that round and all shot hole which have been charged shall be fired in one round। ठीक है, कोई भी शॉट होल को अपन चार्ज नहीं करेंगे। नो शॉट होल shall be charged मतलब उन्हीं होल को अपन एक्सप्लोसिव डालेंगे, चार्ज उन्हीं होल को करेंगे जिसे हमें एक राउंड में फायर करना है, और सारे शॉट होल को हम एक साथ फायर करेंगे एक ही राउंड में। ओके, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ शॉट्स हैव टू बी फायर्ड, शॉट फायरिंग सेल एज फार एक्सप्रेस बी कैरिड आउट बिटवीन शिफ्ट। अगर बहुत ज्यादा हमें नंबर ऑफ शॉट फायर करना है तो क्या करना है, शिफ्ट में अपन को शिफ्ट में फायर करना है। शिफ्ट मतलब पहला शिफ्ट चल रहा है, पहला शिफ्ट खत्म होने वाला है, पहला शिफ्ट खत्म हो गया, दूसरा शिफ्ट आने वाला है, तो ये जो बीच में गैप मिला ना, इस बीच हमें फायर करना है अगर लार्ज नंबर ऑफ शॉट अपन फायर कर रहे हैं तो। 18 पॉइंट देखिए क्या है, नो पर्सन शैल रिमूव एनी स्टीमिंग और पुल आउट एनी डिटोनेटर लीड और रिमूव एनी एक्सप्लोसिव फ्रॉम अ शॉट फायर शॉट होल आइदर बिफोर फायरिंग और आफ्टर अ मिस फायर। ठीक है,
अपने को होशियारी नहीं मारना है, स्टीमिंग जो की है उसको हटाना नहीं है, डिटोनेटर अगर डाल दिए तो उसे बाहर नहीं निकाल रहा है, और किसी भी एक्सप्लोसिव को शॉर्ट होल से रिमूव नहीं निकालना है मिस फायर होने के बाद, और बोर आउट अ होल एंड दैट हैज वंस बीन चार्ज और डिपेंड टेम्पर विद एम्प्टी होल्स और सॉकेट। ओके, 1 मिनट यार वेट करना, मैं पानी लाना भूल गया, रिपीट कर देंगे, 1 मिनट रुकना। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कंटिन्यू करते हैं। नो फायर, ये कौन सा रिपीट करना है यार, एक बार मैक्सिमम कितना हो, मैनेजर फिक्स करता है एक बार में कितना हो मैक्सिमम। ओ यार, मैक्सिमम तो अपन पढ़े ना यार, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर एक बार में 25 50 100 50 100 वाला अपन सिंगल शॉट और डबल शॉट वाला की ये पढ़े थे। हाँ, 14 रिपीट करना था ना। ऑल surfaces shall be removed from the vicinity of shot hole before connecting the short firing cable to the shot hole। अच्छा, ये 14 को रिपीट करना था जो बोल रहे हो, वो क्या है यार, देखो 1 मिनट ना, एक फिर डिस्टरबेंस आ गया है, बस साला, सॉरी सॉरी। देखो 14 ये बोल रहा है कि जितना भी सरप्लस एक्सप्लोसिव, मान लीजिए हमें 10 किलो 15 किलो एक्सप्लोसिव लेके गए, शॉर्ट होल कम यूज हुए, और क्या हुआ, आधा एक्सप्लोसिव बच गया, ठीक, आधा एक्सप्लोसिव बच गया, तो उस केस में जो सरप्लस एक्सप्लोसिव है उसे हमें क्या करना है, वापिस सॉरी उस जगह से हटा देना है, ठीक। तो ये था हमारा सरप्लस एक्सप्लोसिव वाला, 14 पॉइंट हो गया। मैक्सिमम कितना ब्लास्ट करते हैं वो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, मैक्सिमम मल्टी शॉट एक्सप्लोडर में तो अपन पढ़े थे। अब देखो रेगुलेशन नंबर 193 है, यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, ठीक है, तो यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, तो इसका वही कंडीशन है, कंडीशन फॉर यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इन अ माइन शैल बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर इन जनरल ऑर्डर। तो ये अपना गैजेट जो है, इसमें हमारा चीफ इंस्पेक्टर ने बताया है कि अपना चीफ इंस्पेक्टर ने ये बताया है कि जो कंडीशन फॉर यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कैसा है जनरल ऑर्डर में उसने बताया, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, किस तरीके से हमें अमोनियम नाइट्रेट को हैंडलिंग करना है। ओके, अमोनियम नाइट्रेट शुड नॉट बी स्टोर्ड विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को हम तब तक स्टोर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से हम लाइसेंस न ले लें। स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट शैल बी डन एज पर द प्रोविजन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 है, एक रूल है अमोनियम नाइट्रेट का अलग से ही, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टोरेज कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट शैल बी डन एज पर द प्रोविजन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012, तो अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 है, इसे आप ध्यान रखिए, ठीक है।
कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम अमोनियम नाइट्रेट का जो स्टोरेज कर रहे हैं वो किस रूल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012। नो पर्सन सेल हैंडल और काउज टू बी हैंडल द अमोनियम नाइट्रेट इन माइन प्रीमाइसेस बिटवीन द आवर्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज। इसका मतलब यह है कि अंधेरा होने के, ठीक है, सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले तक हम इसका हैंडलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका अपन हैंडलिंग नहीं करेंगे सनसेट होने के बाद और सूरज उगने से पहले, मतलब रात के अंधेरे में हमें अमोनियम नाइट्रेट को हैंडलिंग नहीं करना है, ठीक है, माइन प्रीमाइसेस में। नो स्मोकिंग, नेकेड लाइट और ओपन फ्लेम शुड बी अलाउड इन द विसिनिटी ऑफ अ अमोनियम नाइट्रेट एट साइट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट जहाँ रखा हुआ है उसके आसपास अपन, एक मिनट, क्या बोल रहे हो, 2 या 3 डिग्री में। ये अमोनियम नाइट्रेट भाई लोग ओपन कास्ट में ही यूज होता है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड में यूज नहीं होता। अच्छा, वो 40-80 बोल रहे हो, एक सॉरी, मुझे लगा ये। तो ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है उसके आसपास कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, नेकेड लाइट नहीं रहेगा, ओपन फ्लोम नहीं रहेगा, ठीक। उसके अमोनियम नाइट्रेट जहाँ रखा हुआ है उसके साइड के आसपास। और छठवां पॉइंट क्या बोल रहा है, बिफोर बीइंग मिक्स्ड ऑन ब्लास्टिंग साइट अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल दोनों को मिक्स किया जाता है ब्लास्टिंग साइट में ले जाकर, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट और स्मोकिंग बोले तो सुट्टाबाजी यार, गजब सवाल पूछ दिया यार तुम। माइनिंग का बंदा स्मोकिंग पूछ रहा है, बताओ भला। बिफोर बीइंग मिक्स्ड ऑन ब्लास्टिंग साइट द अमोनियम नाइट्रेट should be stacked well clear of the diesel and supply, and there should be no fire within the working area, ठीक। तो ये हो गया आपका, मतलब हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग साइट में ले जाकर अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल को जोड़ते हैं, सॉरी डीजल ऑयल को मिलाते हैं। और ठीक है, देयर शुड नॉट बी नो फायर विद इन द वर्किंग एरिया। जहां हम इस मिक्सिंग कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल को, जहां मिक्सिंग कर रहे हैं वहां आसपास कहीं आग नहीं लगाना होगा। कितना मिक्स करते हैं, आगे आएगा 94:6 में, ज्यादातर 94:6 में आता है, लेकिन 98:2 भी करते हैं, वो आगे आएगा कितना मिक्स करते हैं जो आप बोल रहे हो ना, वो आगे आएगा। एज अमोनियम नाइट्रेट विल, अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है तो लाइव क्लासेस लिखा रहता है, वहां जाके आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है, फ्लो थोड़ा टूट गया देखा जाए तो। इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। एज अमोनियम नाइट्रेट विल पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से अमोनियम नाइट्रेट मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये अमोनियम नाइट्रेट का क्या रहता है, नेचर है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा अमोनियम नाइट्रेट एटमोसफेयर से। मॉइस्चर तो जान रहे हैं, नमी। केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट बैग्स बीइंग टॉर्न, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बैग में हम अमोनियम नाइट्रेट, मतलब प्लास्टिक बैग ही में अपन अमोनियम नाइट्रेट रखते हैं, प्लास्टिक बैग जो है वो कहीं से फटा चिटा ना हो, कि उसमें मॉइस्चर नमी ना आ जाए। ओके, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड रेग अमोनियम नाइट्रेट इन बैग्स और बल्क बी लूजन बाई ब्लास्टिंग विथ एक्सप्लोसिव, ठीक है। किसी भी सर्कमस्टांसेस में हमें अमोनियम नाइट्रेट को लूज बैग में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, लूज बैग में नहीं रखना चाहिए एक्सप्लोसिव के साथ। ब्रोकन बैग्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट शुड बी क्लीनड अप एंड प्रोपरली डिस्पोज्ड ऑफ इमिडिएटली। अगर अमोनियम नाइट्रेट का बैग है वो फट गया है, ब्रोक हो गया है, फट गया है, तो अपन क्या करेंगे, उसे क्लीन करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट उससे सारा हटाएंगे और उसको डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज मतलब उसको किसी भी तरीके से खत्म कर देंगे, या तो जला देंगे या क्या कर देंगे, जमीन के अंदर गाड़ देंगे। डिस्पोज तो जानते ही आप, ठीक है, उसको हटा देंगे। द अनप्रोसेस्ड अमोनियम नाइट्रेट व्हेन ट्रांसपोर्ट इन व्हीकल शुड बी कैरिड इन अ व्हीकल सेपरेट फ्रॉम एक्सप्लोसिव और कंबस्टर मटेरियल इंक्लूडिंग डीजल ऑयल। तो देखो, जो आपका अमोनियम नाइट्रेट तो समझ रहे पाउडर जैसा रहता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट क्या रहता है, पाउडर जैसा रहता है। तो अनप्रोसेस जो अमोनियम नाइट्रेट को हम व्हीकल से ले जा रहे हैं तो उसको सेपरेट व्हीकल में रखते हैं, ठीक है। उस व्हीकल में ना एक्सप्लोसिव रहेगा, ना कोई कंबस्टिबल मटेरियल रहेगा, ना डीजल ऑयल रहेगा। 10वां पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट शुड बी इन सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन। ये तो अपन उसमें ही पढ़े थे बल्क ट्रांसपोर्टेशन में, कि जो व्हीकल हम यूज करते हैं अमोनियम नाइट्रेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन में होना चाहिए और कंपिटेंट पर्सन के द्वारा ड्राइव किया जाना चाहिए, और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के पास।
ठीक है। अगर हम कोई त्रिपाल, ट्रापोलिन, टारपोलिन समझ रहे हैं ना, त्रिपाल जो ऊपर यूज करते हैं, अदर मटेरियल यूज टू कवर द लोड ऑफ अमोनियम नाइट्रेट शुड बी फायर रेजिस्टेंट। मान लीजिए ट्रक में ला रहे हैं, तो उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट पाउडर ला रहे हैं, ठीक है, पाउडर की बात हो रही है अभी सिर्फ। तो अमोनियम नाइट्रेट जो हम, डीजल कहाँ लिखा है? अरे बाबा, इंक्लूडिंग डीजल ऑयल। एनफो का फुल फॉर्म आप समझे कि नहीं? एनफो, ठीक है, एनफो, अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल, तो ये डीजल ऑयल इसकी बात कर रही है। जब अमोनियम नाइट्रेट को हम डीजल ऑयल से मिलाएंगे उसकी, तो ये इंक्लूडिंग डीजल ऑयल बोल रहे हो ना, तो डीजल ऑयल से मिलाने के लिए भी डीजल ऑयल साइड तक लाना पड़ेगा, तो उसकी बात कर रही है, ठीक है। गड्डी चलेगी, वो अपना अंदर में है डीजल ऑयल। चलो, ये हो गया तारपोलिन। अगर हम त्रिपाल यूज कर रहे हैं ढकने के लिए, त्रिपाल जो हम यूज कर रहे हैं ढकने के लिए, वो क्या होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंट, ठीक है, फायर, उसमें आग लगने वाला त्रिपाल नहीं यूज करना है। 12वां पॉइंट क्या बोल रहा है, सेमी ट्रेलर और फुल ट्रेलर वैन्स में बी यूज फॉर ऑन साइट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कंपोजिशन एंड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द सेम। सच वैन शुड बी केप्ट इन आइसोलेटेड लोकेशन वाइल लोडेड, ठीक है। तो इस तरीके का भी हम वैन यूज कर सकते हैं, जो कि सेमी ट्रेलर या फुल ट्रेलर रहेगा, ठीक है, जो अमोनियम नाइट्रेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, सेमी ट्रेलर और फुल ट्रेलर। ओके, तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कंपोजिशन, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द सेम, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम इस तरीके का सेमी ट्रेलर और फुल ट्रेलर भी यूज कर सकते हैं। और उस वेन को अपन को कहाँ रखना है भैया, आइसोलेटेड प्लेस में रखना है, आइसोलेटेड लोकेशन वाइल लोडेड। अगर लोडेड है तो उसे आइसोलेटेड एक अलग जगह में रखना है, जहाँ लोगों का आना जाना कम है। The vans should be well ventilated and locked except during times of placement and removal of stock of blasting agents, ठीक है। अच्छा वेंटिलेटेड होना चाहिए, लॉक होना चाहिए ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ प्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टॉक ऑफ ब्लास्टिंग एजेंट्स, ठीक है, ब्लास्टेड होना, वेंटिलेटेड और लॉक्ड होना चाहिए। नो स्मोकिंग एंड नो ओपन फ्लेम्स विल बी परमिटेड इन और नियर द वैन कंटेनिंग ब्लास्टिंग एजेंट्स। वही है, बीड़ी सुट्टा और ओपन फ्लेम्स वैन के अंदर या आसपास नहीं होना चाहिए जिसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल रखा हुआ है। चौथा क्या बोला, द एरिया सराउंडिंग द वैन, एरिया के आसपास, नॉट लेस देन 9 मीटर इन ऑल डायरेक्शन, शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रबिश, ड्राई गैस और अदर मटेरियल्स ऑफ कंबस्टिबल नेचर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपका ये यहाँ क्या रखा है भैया, ये आपका वैन है, तो इसके आसपास 9 मीटर, चारों तरफ 9 मीटर, क्या बोल रहा है, 9 मीटर। ये 9 मीटर डाटा भी हमने को याद रखना है कि आसपास 9 मीटर तक हमको क्या करना है, कोई भी इनकम्बस्टिबल मटेरियल नहीं, ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि सूखा घास जिसमें आग लग सकता है, ठीक है, 9 मीटर तक आसपास कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें आग लग सकता है, जैसे सूखा घास, ठीक है, घास फूस, कोई भी ऐसा मटेरियल जो जल सकता है। नॉट मोर देन 1 डेज प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड मिक्स्ड अमोनियम नाइट्रेट शुड बी टेम्पररी स्टोर्ड इन द वैन एट एनी वन टाइम। एक दिन में अपना जितना यूज होगा, एक दिन में अपना जितना यूज होगा उतना ही हमें क्या करना है, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को मिक्स करना है, जितना हमें एक दिन में यूज होगा, ठीक है। तो नॉट मोर देन 1 डेज प्रोडक्शन, जितना एक दिन में यूज होगा उतना ही मिक्स करना है, जो कि वैन में टेम्पररी स्टोर करके रखा जाता है। तो ये हो गया आपका अमोनियम नाइट्रेट का, ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज और हैंडलिंग कैसे किया जाता है। हम्म। अब भाई देखो मिक्सिंग, अब क्या बोल रहा है, मिक्सिंग कैसे, वो तो क्या था, स्टोरेज और हैंडलिंग, अब बोल रहा है मिक्सिंग की बात, ठीक। तो मिक्सिंग क्या कैसे किया जाता है, 13 नंबर, द मिक्सिंग और इम्प्रेगनेटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और नॉन एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विद डीजल ऑयल, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल को मिक्सिंग कैसे करना है, शुड बी कैरिड आउट और क्लोज टू द शॉर्ट होल बिफोर इमीडिएट यूज ओनली, ठीक है। शॉर्ट होल जहां हमें ब्लास्टिंग कर, जहां चार्जिंग करना है, वहीं पास अपन क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल का मिक्सिंग करेंगे। अब मिक्सिंग कैसे प्रोपोर्शन में करना है ये देखिए, जो आपका डीजल ऑयल रहेगा वो नंबर, इसको बोलते हैं वोलेटाइल का भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से होता है। तो जो डीजल ऑयल का वोलेटाइल रहेगा वो 2 नंबर से हायर होना है, ठीक है। नो लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूज विथ हायर वोलेटाइल देन नंबर 2 डीजल शुड बी यूज, अच्छा सॉरी, मतलब 2 नंबर डीजल से 2 नंबर वोलेटाइल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अपना डीजल ऑयल होता है उसका वोलेटाइल होता है, ठीक है, उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इससे नंबरिंग किया गया है। तो 2 नंबर जो आपका वोलेटाइल है,
वोलेटाइल देन नंबर 2 डीजल फ्यूल ऑयल शुड बी यूज, ठीक है, नो। तो मतलब क्या बोला, नंबर 2 से ज्यादा आपका वोलेटाइल नहीं होना चाहिए जो डीजल ऑयल यूज हो रहा है। ओके, द मोस्ट सेंसिटिव मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को अच्छे से देखिएगा, ये लाइन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये लाइन ये बोल रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि सेंसिटिव मिक्सचर कब बनता है। सेंसिटिव मिक्सचर तब बनता है जब 2% ऑयल हो और 98% आपका अमोनियम नाइट्रेट हो, ठीक है, 98/2 अमोनियम नाइट्रेट आपका 98 हो और 2% ऑयल हो, तो आपका मोस्ट सेंसिटिव मिक्सचर बन गया। ठीक, तो आपका क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि सबसे सेंसिटिव मिक्सचर कब होगा, तो आप ये बोलेंगे कि 2% जब ऑयल है, 2% ऑयल है या 98% अमोनियम नाइट्रेट है, तो मोस्ट सेंसिटिव मिक्सचर बनता है, ठीक है। जबकि 5 से 6% मिक्सचर मैक्सिमम पावर देता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप जब अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को मिला रहे हो, डीजल ऑयल को मिला रहे हो, तो मैक्सिमम पावर कब देगा वो, ठीक। जो 96, तो 5 से 6% मिक्सचर जब रहेगा, वही 94:6 जो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये मेन क्या है, मैक्सिमम पावर पाया जाता है इससे, ठीक है। 96, 94 रेशियो, 96 सॉरी, 96 कि 94:6 है यार, सॉरी 94:6 ही होगा, 96:4। भाई सीएमआर को मानोगे कि इधर उधर, कहीं इधर उधर से पढ़े हैं उसको मानोगे, ठीक है। तो आपका जब मिक्सचर 5 से 6% रहेगा, तो आपका मैक्सिमम पावर देगा। परसेंटेज ऑफ ऑयल इन एक्सेस ऑफ 10, 96:6, 94:6 होता है यार, तुम लोग तो मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। 94:6 है, देखो साफ साफ लिखा है, 5 से 6% मिक्सचर जब ऑयल का रहेगा तो मैक्सिमम पावर देगा। और परसेंटेज ऑफ ऑयल इन एक्सेस ऑफ 10, मतलब ऑयल का परसेंट जब 10% से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10% से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ 90-10 मान के चलिए, 10% से ज्यादा लिखा है, 10 नहीं लिखा है, एक्सेस ऑफ 10, तो लोअर सेंसिटिवनेस होगा। तो देखो इससे 3 क्वेश्चन यहाँ अराइज हो गया, ठीक है, 3 क्वेश्चन अराइज हो गया कि आपका मोस्ट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव मिक्सचर कब बनेगा, जब डीजल ऑयल 2% रहेगा, मैक्सिमम पावर कब देगा, जब डीजल ऑयल 5 से 6% रहेगा, और लेस सेंसिटिव कब रहेगा, जब डीजल ऑयल या परसेंटेज ऑफ ऑयल 10% से ज्यादा रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके, एक्सप्लोसिव से बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, ठीक। 94:6 ही होता है, 96:4 नहीं होता है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एनफो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का क्या क्या रहता है परसेंट, तो आपका 94:6, तो वो एवरग्रीन है, ठीक। एक तो ये हो गया, और ये सेंसिटिव वाला चीज पूछ दिया, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां पॉइंट क्या बोलता है, रेशियो फिर से रिपीट किया जाए। देखो रेशियो क्या है, 98:2, ये क्या हो गया, मोस्ट सेंसिटिव हो गया। 98:2 क्या हो गया, मोस्ट सेंसिटिव हो गया। 94:6, सॉरी 94:95 कर देते हैं, चलो 94:6 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मैक्सिमम पावर। ओके, समझ रहे हो इसका क्या कर, 94:6 और 95:5, ये मैक्सिमम पावर हो गया, और 90 सॉरी 89:11 कर दो, एक्सेस ऑफ 10 लिखा है, ठीक है। 89:11, मतलब 11 से ज्यादा यहाँ हो गया, तो ये लेस सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बन जाएगा। तो क्लियर हुआ, मोर देन 10% ऑयल लिखा है, मतलब यहाँ 89:11 कर दो। क्लियर। हम्म, हाँ इसका वो भी याद रखना, रेगुलेशन नंबर भी आप याद रखना, ठीक है। इसका रेगुलेशन नंबर देखिए क्या है, 193, रेगुलेशन नंबर 193 में दिया है, कंडीशन फॉर यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल, ठीक। 15वां पॉइंट पढ़ते हैं, नो पर्सन शुड स्मोक व्हेन मिक्सिंग कैरिंग। अब भाई मिक्सिंग कर रहे हैं, कैरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या बोला है, हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उस समय अपने को बीड़ी सुट्टा नहीं पीना है, यूजिंग द एनफो एक्सप्लोसिव और व्हेन नियर पर्सन कैरिंग और सच वर्क, ठीक है। जहां हम मिक्सिंग कर रहे हैं, कैरिंग या उसे कैरिंग कर रहे हैं या उसको हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वहां पास अपने को बीड़ी सुट्टा नहीं देना। 16 पॉइंट देखो, नो पर्सन व्हेन मिक्सिंग, चार्जिंग, हैंडलिंग द एक्सप्लोसिव शुड अलाउ एनी नेकेड लाइट और फायर टू बी विद इन 15 मीटर ऑफ शॉर्ट होल्स और एक्सप्लोसिव। अब क्या है यहाँ पास, वो क्या था भाई,
वैन वाला केस था, वैन खड़ा है, उसके 9 मीटर तक कहीं भी ड्राई मतलब घास फूस नहीं होना चाहिए जिसको आग लग सकता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, जहाँ मिक्सिंग किया जा रहा है, चार्जिंग किया मतलब अपना ब्लास्ट होल वाला जगह बोल रहा है, जहाँ पास अपन मिक्सिंग कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वाले जगह में क्या बोल रहा है भाई, 15 मीटर तक, 15 मीटर तक जहाँ होल में अपन चार्जिंग कर रहे हैं, जहाँ पास अपन अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को मिला रहे हैं, वहां 15 मीटर तक क्या होगा, नेकेड लाइट नहीं रहेगा, सॉरी, 15 मीटर तक क्या रहेगा, नेकेड लाइट नहीं रहेगा, और फायर टू बी, ठीक है, ये मतलब कहीं आग नहीं जलता रहेगा 15 मीटर तक। दारू पी सकता है भाई, दारू के लिए कोई रोक टोक नहीं है। 17 पॉइंट भी यही है, द एरिया सराउंडिंग द प्लेस ऑफ मिक्सिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 15 मीटर शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रबीज ड्राई गैस कंबस्टिबल। दोनों चीजें हैं, या तो कोई खुला आग नहीं होना चाहिए, और 15 मीटर तक घास फूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 मीटर वैन वाला केस था, वैन में अपन स्टोर टेम्पररी स्टोर किए हैं, तो उसके 9 मीटर तो कोई घास फूस नहीं है। और ये जो 15 मीटर बोल रहा है, ये कहाँ होगा, जहां अपन नेकेड मीन्स नंगा, जो आग मतलब, एक क्या होता है किसी कंटेनर के अंदर आग जलते रहता है, ठीक है, एक क्या है नेकेड आग, मतलब मान लो आप सिगड़ी मान के चलो, ठीक है, नेकेड मीन्स यही है कि खुला आग। तो 15 मीटर दोनों में डाटा है भाई, जहां पास अपन मिक्सिंग कर रहे हैं, वो क्या है, 9 मीटर व्हीकल वाला है, और यहाँ क्या है भैया, 15 मीटर जहां अपन मिक्सिंग चार्जिंग कर रहे हैं। ऑल डिटोनेटर्स प्राइमिंग कार्ट्रिज कॉर्डेक्स शुड बी केप्ट इन सिक्योर रिसेप्टेबल्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सप्लोसिव अंटिल एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर यूज। अच्छा है, अबे तो दारू तेरे शरीर के अंदर है ना भाई, दारू कंबस्टिबल मटेरियल है, तो तू वहां दारू पी के वहां उछल चल ठीक है यार, अब दारू पी के उछलेगा तो वहां आग लग सकता है। ऑल डिटोनेटर्स प्राइमिंग कार्टिज कॉर्डेक्स, जो भी हमारा डिटोनेटर्स है, प्राइमिंग कार्टिज है, कॉर्डेक्स है, वो क्या होना चाहिए भैया, एक सिक्योर रिसेप्टेबल्स में रखा रहेगा, और एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सप्लोसिव अंटिल एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर यूज। द एक्सप्लोसिव अंटिल एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर यूज, जब एक्चुअली रिक्वायर्ड रहेगा डिटोनेटर वगैरह का, तभी हम उसको पास में लाएंगे, वरना कहीं बाहर में दूर दराज में रखा जाएगा, ठीक है। नॉट मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट यूज शुड बी प्रिपेयर्ड। अब हम जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को मिला रहे हैं, तो इतना ही मिलाएंगे जो हमको जरूरत है, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मिलाकर जबरदस्ती का उसको नहीं रख देंगे। इफ फॉर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस एक्सप्लोसिव इन एक्सेस ऑफ दैट, अगर किसी कारणवश एक्सेस एक्सप्लोसिव मिक्सिंग हो गया, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का जो मिक्सिंग है वो एक्सेस में हो गया, तो क्या होगा, इट शुड बी पैक्ड इन इनर एंड आउटर पैकेजेस। अगर एक्सेस में हो गया तो अपन क्या करेंगे, उसको पैक में पैकिंग करेंगे प्लास्टिक में, ठीक है। इनर वाला रहेगा प्लास्टिक में, और आउटर वाला जो रहेगा वो लकड़ी का कंटेनर रहेगा, ठीक। आउटर वाला जो रहेगा वो लकड़ी का कंटेनर रहेगा, और इनर, ये जो बोला ना, इनर और आउटर पैकेजेस, मान लीजिए आपने अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल मिलाया, आपका हिसाब में थोड़ा गड़बड़ी हुआ, आपने ज्यादा मिला लिया, ज्यादा एक्सप्लोसिव तैयार हो गया, तो क्या भैया, आपका इनर और आउटर में उसको पैकेज में रखेंगे। तो इस तरीके से है, जो कि अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट का। इनर पैकेज कैसा रहेगा, इनर पैकेज मस्ट प्रिवेंट द स्केप ऑफ एक्सप्लोसिव ऑयल, मतलब मान लीजिए इनर पैकेज क्या रहेगा, जो आपका मिक्सर है एंड अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का, वो मान लीजिए प्लास्टिक में अपन बंद कर देंगे। और आउटर पैकेट क्या रहेगा, पॉलिथीन बैग इनर पैकेट हो गया। और आउटर पैकेज कैसा रहेगा, वुड, लकड़ी का अपन एक बक्सा जानते हैं, ठीक है, सॉइल फाइबर बोर्ड अल्मोनियम, बट नॉट फॉर्म ऑफ स्टील, ठीक है, लेकिन स्टील का वो नहीं होना चाहिए। तो अपन समझ में आया, इनर और आउटर पैकेज में अपन उसको रख देंगे। A suitable container in the form of portable wooden box should be used for pre-mixing near the short hole। अब हम जो शॉर्ट होल के पास में मिक्सिंग कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का, तो उसको किस में मिक्सिंग करेंगे भैया, मान लो वो बल्क वाला सिस्टम है तो वो अलग चीज हो गया, ठीक है, जो अपना ट्रक वाला सिस्टम होता है। लेकिन भाई जब हाथ वाला है, तो वहाँ हम हाथ से मिक्सिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके का एक बॉक्स रहेगा, उसका डायमेंशन दे दिया है 1.5 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। बॉक्स ऐसा रहेगा, इस तरीके का एक बॉक्स रहेगा। गलत बना दिया क्या, बॉक्स तो समझ रहे ना, क्या क्या बन रहा है, ठीक।
बॉक्स का लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिया है, ठीक है, बॉक्स का लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिया है, उस तरीके का बॉक्स रहेगा। प्री मिक्सिंग नियर द शॉर्ट होल्स, कहाँ मिक्स किया जाएगा, शॉर्ट होल के पास में, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉन्टेमिनेशन बाई ग्रिट और अदर, ग्रिट मतलब कोई मिट्टी उट्टी उसमें ना चला जाए, इस तरीके का बॉक्स रहेगा। सच कंटेमिनेशन में भी डेंजरस। अ सुइटेबल साइज फॉर मिक्सिंग अप टू 100 kg, इतना बड़ा बॉक्स रहेगा कि उसमें 100 kg एनफो मिलाया जा सकता है, ठीक है। शॉवेल जो बेलचा है ना, शॉवेल, अब ये हाइड्रोलिक शॉवेल, रोप शॉवेल मत समझना, शॉवेल को बेलचा भी बोलते हैं, ठीक है। शॉवेल किसका रहेगा, लकड़ी का रहेगा। ऑफ सिमिलर मटेरियल शुड ओनली बी यूज फॉर द मिक्सिंग एंड नो मेटेलिक शॉवेल शुड बी यूज, ठीक है, लकड़ी का ही अपने को शॉवेल यूज करेंगे। तो इसमें अपन अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल डालेंगे और लकड़ी के बेलचा से अपन क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। ठीक है। प्रिफरेबली द मिक्सिंग शुड बी डन बाय हैंड यूजिंग रबर ग्लव्स, हाथ से भी मिला सकते हैं लेकिन हाथ में अपने को रबर ग्लव्स पहनाना है पहनना है। इफ नेसेसरी आर पोर्टेबल शेल्टर में बी यूज व्हेन मिक्सिंग ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर, अब वेदर खराब है तो अपन एक शेल्टर में भी ये काम कर सकते हैं। ओपन कास्ट में ही एनफो यूज होता है, अंडरग्राउंड में नहीं होता है। ये हो गया। और 21 पॉइंट क्या है, द मिक्सिंग शुड नॉट टेक प्लेस इन द बिल्डिंग वेयर द बल्क अमोनियम नाइट्रेट स्टोर। अब कहाँ है भैया हमारा, किसी बिल्डिंग में अमोनियम नाइट्रेट को हम स्टोर करके रखे हैं और वहीं मिक्सिंग भी करना चालू कर दिए। साफ साफ बोल रहा है ऐसे जगह मिक्सिंग नहीं करना है, किसी बिल्डिंग में जहां अमोनियम नाइट्रेट बल्क में स्टोर करके रखा हुआ है। व्हेन द मिक्सचर हैज बीन मेड, जब मिक्सचर बन गया, इट शुड बी केप्ट इन वाटर प्रूफ बैग, मिक्सचर जो ये कंटेनर में हमने बनाया इसको हम निकाल के फिर क्या करेंगे, वाटर प्रूफ बैग में रखेंगे, प्लास्टिक ही रहेगा, अंटिल द टाइम ऑफ यूज। द बैग शुड बी केप्ट सेपरेटली फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल, बैग जो है वो सारे मटेरियल से सेपरेट रहेगा, ये गैजेट में अपलोड कर दूंगा। And no smoking, naked lights or open fires should be permitted within a distance of at least 15 meters from therefrom, ठीक है। तो ये भी, यहाँ भी 15 मीटर है तो कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं कि जो हम बन गया, यहाँ भी 15 मीटर बोल दिया, ठीक है, हमने यहाँ मिक्सिंग किया और इसे एक जगह सेपरेटली कहीं रख दिया और वहाँ कोई स्मोकिंग, नेकेड लाइट्स, ओपन फायर्स वगैरह नहीं है 15 मीटर में, ठीक है। तो वैन वाले केस में याद रखना 9 मीटर, बाकी हर जगह क्या बोल रहा है, 15 मीटर। when the mixing is done in a bulk mixing delivery system, यही जो BMD, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, BMD का फुल फॉर्म क्या है, तो बल्क मिक्सिंग डिलीवरी सिस्टम को BMD बोलते हैं, ठीक है। ये वही है आपका ट्रक वाला सिस्टम है कि ट्रक के अंदर में ही बल्क मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट को बल्क बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में कुछ रहता है तो उसको बल्क बोलते हैं, तो अपन बहुत ज्यादा अमाउंट में अमोनियम एक्सप्लोसिव को जब ले जाते हैं कहीं तो उसको बल्क एक्सप्लोसिव बोलते हैं, बल्क मिक्सिंग बोलते हैं। अब देखो, व्हेन द मिक्सिंग इज डन इन बल्क सिस्टम द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी टेकन। बल्क मिक्सिंग एंड डिलीवरी शैल बी डन इन अ व्हीकल, व्हीकल जो कि कंट्रोलर एक्सप्लोसिव बताएगा। द ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल एंड लोडिंग एंड चार्जिंग एक्स्ट्रा शैल बी कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, ठीक है। जो एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चरर है, जो एनफो को प्रोवाइड करा रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका टेक्निकल सर्विस इंजीनियर हमेशा रहेगा जहां ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग और अमोनियम नाइट्रेट चल रहा है इसमें, वैन में। All conditions stipulated by the Chief Controller of Explosives for granting license for the use of BMD vehicles shall be complied with। तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव ही BMD व्हीकल जो हम यूज कर रहे हैं वो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव ही, हाँ, कार्टिज के फॉर्म में रहेगा जो हम बताए ना यहाँ। ऑल कंडीशन चीफ इंस्पेक्टर कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइसेंस देगा BMD व्हीकल के लिए। द BMD समझ रहे, बल्क मिक्सिंग डिलीवरी व्हीकल सेल बी इन अ सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन, ये हम ऊपर ही पढ़े हैं कि व्हीकल रहेगा तो भैया सही शॉर्ट कंडीशन में रहना चाहिए। और क्या बोला, द व्हीकल सेल बी केप्ट इन एन आइसोलेटेड लोकेशन वाइल लोडेड, व्हीकल जब अगर लोडेड है तो आइसोलेशन, ये चलो तो कॉमन सेंस वाली बात भी हो गई। नो स्मोकिंग एंड नो ओपन फ्लेम शैल बी अलाउड विद इन रेडियस ऑफ 60 मीटर ऑफ द व्हीकल। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आप मत कीजिएगा, वो क्या था भैया, अमोनियम नाइट्रेट हम ला रहे थे, अब ये क्या बोल रहा है कि जो BMD है, ये BMD वाला व्हीकल है, उससे 60 मीटर तक कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, ओपन फ्लेम्स नहीं रहेगा, ठीक। द एरिया सराउंडिंग द BMD व्हीकल नॉट लेस देन 15 मीटर इन ऑल डायरेक्शन वी केप्ट फ्री फ्रॉम रबीज। अब यहाँ तो चलो ठीक है 15 मीटर लिख दिया तो कंफ्यूजन नहीं होगा,
कि अगर बीएमडी व्हीकल है उसके चारों तरफ क्या रहेगा, 15 मीटर तक घास फूस या कंबस्टिबल मैटेरियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। 60 मीटर बीएमडी के केस में, 60 मीटर तक कोई भी नो स्मोकिंग और नो ओपन फ्लेम्स। ठीक है, बीएमडी व्हीकल के 15 मीटर तक हर डायरेक्शन में घास फूस या कंबस्टिबल मैटर नहीं रहेगा। 24वां पॉइंट देखो क्या है, द प्रिपेयर्ड मिक्सचर शुड बी कैरिड ओनली इन वुडन और सिमिलर कंटेनर्स एंड नॉट इन अ मेटेलिक कंटेनर। जो हम मिक्सर बीएमडी से निकालेंगे उसे वुडन कंटेनर में डालेंगे। ठीक है, डिस्कार्डेड एम्प्टी अमोनियम नाइट्रेट बैग्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ डेली इन अ सेफ मैनर सच एज बाय बर्निंग इन एन आइसोलेटेड एरिया। बीरिंग जो अमोनियम नाइट्रेट का बैग्स है वो हम एम्प्टी हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट जो हमारा आएगा वो क्या बैग में आता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, पाउडर होता है। ठीक है, पाउडर रहता है वो किस में आएगा, बैग में आएगा, ताकि बाहर मॉइस्चर ना ले। तो अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल को जब हम मिक्स करेंगे तो उस बैग से बाहर निकालेंगे। तो जो एम्प्टी बैग्स हो गया उसको क्या करेंगे हम, आइसोलेटेड एरिया में जला देंगे। ठीक है, बाई बर्निंग या ब्यूरिंग मतलब दफना देंगे, और जो भी कर सकते हैं उस तरीके से हम उसको खत्म करेंगे। ओनली द नेसेसरी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन शुड बी अलाउड टू बी प्रेजेंट at or within 15 मीटर of the premises where the process of mixing is being done। देखिए एनफो में ज्यादा 15 मीटर ही यूज हो रहा है, तो इसको आप ट्रिक बना सकते हैं कि हर 15 मीटर 15 मीटर इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। 9 और 60 का ये एक्सेप्शन है, तो इसको एक्सेप्शन करके लिख लेंगे, बार बार देखेंगे याद रहेगा। ओनली दो नेसेसरी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मतलब मिनिमम नंबर ही पर्सन वहां पास रहेंगे जहां पास मिक्सिंग हो रहा है, और 15 मीटर तक जहां मिक्सिंग हो रहा है, और 15 मीटर तक कमी मिनिमम नंबर पर्सन है जो मिक्स कर रहे हैं वही खड़े रहेंगे। द कैप सेंसिटिविटी ऑफ द फील्ड मिक्स्ड अमोनियम नाइट्रेट शुड बी टेस्टेड। अब उसका हम कैप सेंसिटिविटी यूज करेंगे, बल्क में, बल्क की बात हो रही है ना, ये जितने भी बात हो रही है बीएमडी की बात हो रही है व्हीकल वाले से। कैप सेंसिटिविटी अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल में हमने मिलाया, उसका हम कैप सेंसिटिविटी यूज चेक करेंगे कि वो कितना सेंसिटिव है। तो उसको कैसे चेक करेंगे देखो, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में चेक करते रहेंगे। द टेस्ट इज फॉलोज, इंसर्ट एन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इन द कार्टिज। जो हम बोले और फ्यूल ऑयल अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर बनाया, उसको हम कार्टिज फॉर्म में डाले। ठीक है, तो उसके अंदर एक डिटोनेटर डालेंगे कार्टिज में, और अदर पैकेज ऑफ मिक्स्ड फ्यूल अमोनियम नाइट्रेट प्लेस्ड ऑन सॉफ्ट ग्राउंड। अब सॉफ्ट ग्राउंड में हम उसको रख देंगे। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पास हम उस कार्टिज को रख दिए, इसमें डिटोनेटर डाल दिए। ठीक, और इसको हम उड़ा देंगे। उड़ा देंगे तो एरिया प्रोवाइडेड with an MP safe guarded spot for the shot firer and other and fire the detonator, और हम उड़ाएंगे। तो क्रेटर क्या होता है, गड्ढा को क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर इन द ग्राउंड इंडिकेट्स द कैप सेंसिटिव मिक्सचर। तो जितना सरफेस में गड्ढा होगा उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारा ये कितना कैप सेंसिटिविटी है। ठीक है, उड़ाए तो ये जितना गड्ढा होगा, क्रेटर जो हुआ, उसको अपन उससे वो करेंगे कि कैप सेंसिटिविटी है। ठीक है, 26 नंबर क्या था जो रिपीट करना है, ओनली द नेसेसरी मिनिमम नंबर। अब भाई देखो, जहां अपन मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, जहां अपन मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग इज बीइंग डन, वहां से 15 मीटर तक कोई भी अननेसेसरी बंदा नहीं रहेगा जिसका जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 मीटर तक जहां अपन मिक्सिंग कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का, वहां से मिनिमम नंबर पर्सन ही रहेंगे। ठीक है, 15 मीटर तक, 15 मीटर तक चारों तरफ। ठीक, तो कैप सेंसिटिविटी वाला समझ में आ गया। अपन क्या करेंगे, सरफेस में एक जगह कार्टिज में डिटोनेटर डालेंगे, सरफेस में एक जगह रखेंगे, और उस डिटोनेटर को उड़ा देंगे। तो जमीन में जितना गड्ढा होगा, जितना क्रेटर क्रिएट होगा, ठीक है, ग्राउंड में इंडिकेट्स, वो क्या करेगा, उसका कैप सेंसिटिविटी उससे होगा। गुस्सा में इधर उधर निकल जाता, अबे साले। ठीक है भाई, कोई बात नहीं यार, बुरा मत मानना इधर उधर निकल गया तो। ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, इसको कंप्लीट करते हैं। शायद आज सिद्धू सर बोले थे 8 बजे से क्लास लूंगा। अगर वो 8 बजे से क्लास लेंगे तो अपन 9 बजे से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। समझ गया है। चार्जिंग एंड फायरिंग, as soon as is possible after the mixing of ammonium nitrate with diesel oil the holes to be blasted should be charged। जितना जल्दी हो सके अपने को होल जो ब्लास्ट हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को हमने मिला लिया, तो जितना जल्दी हो सके हमको उस ब्लास्ट होल को ब्लास्ट कर देना है। एंड ऑल क्लास लाइव है सर, मैसेज आया है सर, क्लास लाइव नाउ का मैसेज आ गया यार।
डायरेक्ट लाइव। अच्छा सुनो ना, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। सीमा फास्ट एंड फ्यूरियस ही रखेंगे यार। चलो, अब उनका मैसेज आ गया है तो उनका नाइट शिफ्ट भी है, उनका कॉल आया था कि मुझे 8 से 9 लेने दो, 9 बजे से उनको 9:30 बजे उनको निकलना है। तो मैं 9 बजे कंटिन्यू करेंगे। और नहीं नहीं, इग्नोर मत करो यार, उनका नाइट शिफ्ट है, तो उनको 9 बजे तक पढ़ाने दो। 9 बजे से अपन कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, ना मेरे तरफ से ना आपकी तरफ से। जिसको भाई थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ओके। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर बाद।